एक महात्मा और उनके शिष्य एक गांव से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य ने देखा कि गांव के बाहर कई हाथी एक छोटी छोटी रस्सियों से बंधे हुए थे। यह देखकर वह शिष्य हैरान रह गया। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इतना विशाल हाथी एक छोटी रस्सी से ही बंधा हुआ है। यह चाहे तो एक झटके में ही रस्सी को तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी बड़े आसानी से खड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? गुरुजी ने अपने शिष्य की सारी बात सुनी और मुस्कुराते हुए धैर्यपूर्वक शिष्य से कहते हैं, तुम यह देखकर हैरान क्यों हो? इन विशाल जीवों को सिर्फ एक छोटी सी रस्सी में बांधा गया है, अंगले पैर में बंधी हुई है, और इनके लिए कोई जंजीर नहीं, कोई पिंजरा नहीं। यह स्पष्ट है कि हाथी कभी भी अपने बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन किस कारण से उन्होंने ऐसा नहीं किया? ये जानवर बस चुपचाप एक जगह पर क्यों खड़े रहते हैं? भागने का प्रयास क्यों नहीं करते? तुम यही जानना चाहते हो ना? शिष्य बोला, जी गुरुजी। तब गुरुजी ने अपने शिष्य को समझाया, जब यह बहुत छोटे होते हैं तो इनको बांधने के लिए उसी आकार की रस्सी का प्रयोग किया जाता है, और उस उम्र में उन्हें पकड़ने के लिए यह पर्याप्त होती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उन्हें यही विश्वास कराने के लिए तैयार किया जाता है कि वो भाग नहीं सकते। उन्हें लगता है कि रस्सी अभी भी उन्हें पकड़ सकती है या पकड़े हुए है, इसीलिए वे कभी मुक्त होने की कोशिश नहीं करते। शिष्य हैरान था कि ये जानवर कभी भी अपने बंधनों से मुक्त हो सकते थे, लेकिन लगता था कि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वे वहीं फंस गए जहां वे थे। हाथियों की तरह हममें से कितने लोग जीवन भर इसी विश्वास पर अड़े रहते हैं और मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम पहले उसमें असफल हो चुके हैं, और हम अपने बंधनों से मुक्त होने का प्रयास ही नहीं करते। अगर हमें मोह माया के जाल से निकलना है तो हमें खुद उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो हम सभी इसी तरह मोह माया के जाल में फंसे रहेंगे।